हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हम देख रहे हैं क्या, इंडियन स्टेट्स एंड बॉर्डरिंग कंट्री भी देखेंगे, प्लस साथ में क्या देखेंगे, कोस्टल स्टेट्स भी देखेंगे, और उसके साथ साथ क्या देखेंगे, बॉर्डर भी देखेंगे, कितना बॉर्डर कोस्टल का है प्लस और कितना लैंड बॉर्डर है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, इसमें आपको पीपीटी मिल जाएगी, स्टडी विद अनूप में पीपीटी आपको मिल जाएगी सारी जितनी भी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज का। तो आपने ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, मैप ऑफ इंडिया। तो अगर हल्का सी बात करें तो आपको पता ही होगा ये क्या है, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट बोलते हैं ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट। तो आज हम बात कर लेते हैं पहले कोस्टल स्टेट्स के बारे में। तो अगर टोटल कोस्टल स्टेट की अगर बात करें तो कोस्टल स्टेट आप कितने हैं, 9। और कोस्टल क्या है, यूटीज कितनी है आपकी, यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है, 2। ये भी देखें, अगर स्टेट्स पहले देखें तो पहले नंबर में क्या आएगा आपका, जैसे ये है पहला नंबर क्या, गुजरात को माने तो पहला क्या आपका गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका अगर देखोगे आप तो क्या आएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे नंबर अगर आप बात देखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या है आपका, देख पा रहे होंगे तो ये है आपका महाराष्ट्र, मैप में देखते जाएं तो ये है गोवा। तो तीसरे पे क्या आ जाएगा आपका, तीसरा स्टेट क्या हो जाएगा आपका, गोवा, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेट्स की बात करें तो क्या है, कर्नाटका आपका, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें फिफ्थ में क्या आएगा आपका, केरला हो जाएगा। ये है आपका कर्नाटका और ये आपका केरला। फिर नेक्स्ट की बात करें आपका तो क्या होगा आपका, नेक्स्ट में केरला के बाद क्या, तमिलनाडु आ जाएगा आपका, क्या आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या होगा आपका, आंध्रा हो जाएगा, नहीं आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करके इधर कर देंगे, बाद नीचे कर देंगे, ठीक है। एट्थ नंबर में आपका क्या आपका है, उड़ीसा हो गया आपका, क्या हो गया, उड़ीसा, तो ये आपका होगा उड़ीसा। लास्ट क्या बचा, नाइन्थ में कौन सा आपका, वेस्ट बंगाल। तो आप देख पा रहे हैं कितने कोस्टल स्टेट्स, डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूपीएससी और आईएएस में भी पूछा गया डायरेक्टली ये क्वेश्चन, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कितने कोस्टल स्टेट हैं, 9। अगर कोस्टल यूटीज की बात करें अगर हम लोग तो कितनी यूटीज हैं कोस्टल, 2। कौन कौन से आपको याद होगा, दमन दीव एक है, तो अभी दमन दीव को क्या कर दिया, मर्ज किया गया, दादरा नगर हवेली और सिलवासा जो है उसकी कैपिटल होती है। और साथ ही साथ क्या, पुडुचेरी जो यहाँ पर आपके है। तो ये दोनों चीजें क्या है, पहला क्या आपका दमन दीव है, ये जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दमन दीव। और नेक्स्ट कौन सी आपकी, पुडुचेरी या पुदुचेरी। दमन दीव है, दूसरा क्या आपका पुदुचेरी। तो ये आपकी देख पा रहे होंगे कि 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और आपका कितने हैं, 2 यूनियन, 2 कोस्टल यूटीज हैं। कौन कौन सी, दमन दीव और पुडुचेरी। कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल है। और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं, दमन और दमन दीव और दूसरा पुदुचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें फैक्ट वगैरह और जो आता है कोई एग्जाम में। तो अगर बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट जो कोस्टल बाउंड्री किसकी है, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट की है, तो किसकी है आपको पता होना चाहिए, कोस्टल बाउंड्री आपकी किसकी है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की सबसे ज़्यादा है, कितनी, गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है तकरीबन 3300 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये हमेशा की ज़्यादा किसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है आपकी, गुजरात की। फिर ये हो गया आपको एक फैक्ट की बात करें, अगर टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री कहते हैं, क्या, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री, यानी कि कोस्टल जो बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है,
तो कितनी है आपकी, अगर आपको इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, अगर आप बात करेंगे सिर्फ मेन लैंड, जैसे ये इंडिया है आपका, तो ये यहाँ से लेके जो इंडिया यहाँ गुजरात वाला जो पोर्ट होगा प्लस बंगाल तक, तो ये जो इतना एरिया है इसको बोलते हैं मेन लैंड इंडिया। तो मेन लैंड अगर इंडिया की बात करेंगे, मेन लैंड को इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है आपका, है 5400 5422.6 किलोमीटर है। कितनी है ये आपका, 5422.6 किलोमीटर है आपकी मेन लैंड की जो इंडिया की बाउंड्री, यानी गुजरात से लेके कहाँ तक, यहाँ बंगाल तक। ठीक है, यहाँ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ये जो होगा बॉर्डर, जैसे क्या बोल, ये कौन सी बाउंड्री है, मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, और अगर आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड टेरिटरी जो है आज आपकी, तो आइलैंड टेरिटरी में कौन सी आपकी आती हैं, या तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से है आइलैंड, कौन कौन से हैं आपके, अंडमान निकोबार है एक आपका, दूसरा क्या है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये क्या है लक्षद्वीप, तो ये आपके दोनों मेन लैंड में है। तो ये लक्षद्वीप हो गए, तो ये कहाँ पर है, ओशियन में है, तो यानी कि ये मेनलैंड से बाहर है। तो अगर इनका भी हमने ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जो आइलैंड टेरिटरी है, आइलैंड टेरिटरी की जो बाउंड्री होगी वो अगर बात करें तो वो कितनी है आपकी, 2094 किलोमीटर है। कितनी है, 2094 किलोमीटर। अब इसी में अगर हम बात करें, ये दोनों को ऐड कर दें, ये आपका और ये ऐड कर दिया है, तो पूछते हैं टोटल कोस्टल बाउंड्री अगर कितनी है इंडिया, टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कितनी है आपको, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर यह है, ये टोटल कोस्टल बाउंड्री आप कहेंगे इसको, यानी कि आइलैंड है प्लस साथ साथ स्टेट वाली जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आइलैंड में कौन सा, लक्ष्य, ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो टोटल अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लेता है, कैसा ऑर्डर का मतलब क्या, कि कौन सी किसकी बॉन्ड जो मतलब आपकी कोस्टल बाउंड्री है, यानी कि वो सबसे ज्यादा किसकी किसकी पास है। अगर कोस्ट लाइन कहते हैं किसकी सबसे ज्यादा है, तो कोस्ट लाइन अगर सबसे ज्यादा स्टेट्स में बात करेंगे, तो जब से हमने बताया कि स्टेट में अगर होगा तो आपको क्या है, आपका गुजरात में है। स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमने लिखा है ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री ऑफ स्टेट्स में अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये गुजरात की है। ठीक है, आगे उसके बाद बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है, अगर आप इसकी बात करें हम, तो टोटल बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसकी है, कोस्ट लाइन किसकी सबसे ज़्यादा है, अंडमान निकोबार की है। क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी आता है ना, अरेंज करने के लिए सेंटेंस आ जाता है, तो किसकी है, अंडमान निकोबार की है सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम कोस्ट लाइन किसके पास है, अंडमान निकोबार के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद किसके पास है बात, अगर उसके बाद किसकी अगर है तो वो क्या है आपका, गुजरात है। अगर फिर उसके बाद बात करते हैं गुजरात के बाद किसकी है, तो आपकी ये है तमिलनाडु। किसकी है, तमिलनाडु स्टेट की। ठीक है, अगर उसके बाद भी देखना है तो किसकी है, यानी कि उसके बाद कौन सा आएगा आपका, यानी कौन से स्टेट की बाउंड्री है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश के बाद हम कहें किसकी आपसे ज्यादा है, तो वह है आपकी महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की है। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं किसकी है, तो आपका उड़ीसा है आपका, क्या है, उड़ीसा होगा। ठीक, उड़ीसा हो गया। इसके बाद फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, तो ये मेन आपको पांच तक कम से कम याद रहे कि सबसे ज्यादा किसका है, अंडमान निकोबार का है, फिर गुजरात का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर उड़ीसा का है, जो मेजर सबसे बड़ी आएंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया, ऑर्डर भी हो गया आपका, यानी कोस्टल स्टेट वाला जो पार्ट है लगभग लगभग क्या हो गया, हमने खत्म किया है। अब आगे देखते हैं, बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो बॉर्डरिंग कंट्री के अगर बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर हम लोग तो ये आपका इंडिया का मैप फिर से देखिए हम लेके आए, ये है इंडिया का मैप। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है आपका इंडिया का मैप। तो आपको पता होगा कि इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री कितनी है इंडिया की पास, इंडिया, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री कितनी है इंडिया के पास, 7 है इंडिया की। तो अगर आप देखेंगे तो इधर पहले बात अगर बात करें, सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पर क्या आपका बांग्लादेश है आपका, क्या है, बांग्लादेश है। यहाँ पे क्या है आपका, ये नेपाल है। यहाँ पे क्या है, चाइना है। यहाँ पे क्या है आपका, म्यांमार है। यहाँ पे क्या है आपका, ये भूटान है, ठीक है। ये हो गए आपके 5। इसके बाद इधर बात करें तो यहाँ पर क्या आपका पाकिस्तान है, आपको वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या है आपका पाकिस्तान है। फिर और भी ऊपर अगर बात करें हम लोग, तो ऊपर अगर इसके बाद देखेंगे तो ऊपर जो जो आपका जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वो किससे टच करता है आपका, आ, अफगानिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान। तो ये हो गया आपका 7 कंट्रीज। तो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, ऐसे याद करिएगा कि बाउंड्री जो बढ़ते हुए क्रम में है तो वो याद हो जाएगा। क्या आपका क्या नाम है, ऐसे इसको याद करते हैं। पहले अगर इसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर लैंड बॉर्डर पहले हम लोग देख लें इसका, तो लैंड बॉर्डर इंडिया कितना है आपका 15,106.7 किलोमीटर के आसपास, कितना है 15,106 किलोमीटर, क्या है ये लैंड बॉर्डर है इंडिया का, ठीक है। तो अगर कोस्टल बॉर्डर हमने देखा था पहले, अभी क्या देखा था, कोस्टल बॉर्डर कितना है आपका, कोस्टल बॉर्डर 7,516.6 किलोमीटर, ये बताया था आपको, ठीक है। 75 से 16.6। अगर टोटल अगर हम लोग बाउंड्री कहें, टोटल बॉर्डर ऑफ इंडिया की बात करें, बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टोटल बॉर्डर ऑफ इंडिया में क्या क्या हो जाएगा आपका, कोस्ट लाइन वाला हो जाएगा, कोस्ट लाइन का बॉर्डर प्लस लैंड बॉर्डर। तो अगर जब आप जोड़ेंगे तो कितना होता है ये, 22,000 हो जाता है आपका 22,222, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 22,722। आप जोड़ दीजिए इसको, 6 7 13 और 6 6 12, 1 13, ठीक है। और ये 1 और ये 6 और 7 5 12 22। तो 22,000 कितना हो गया 700, 22,712 के आसपास आपका ये किलोमीटर में आ गया, 22,700, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं। तो अभी हमने बॉर्डरिंग कंट्री बताई, तो अब बॉर्डरिंग कंट्री में हम लोग देखते हैं। अभी जैसे पहले हम इसकी ट्रिक बता देते हैं, तो कैसे आपको बॉर्डरिंग कंट्री याद रखनी है, और क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैंड बॉर्डर है, यानी कि जो लैंड बॉर्डर का घटता हुआ क्रम है कि किससे हमारा बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगता है और किससे कम।
तो सबसे ज़्यादा किससे लगता है, सबसे ज़्यादा कम किससे लगता है, तो वो हम देख रहे हैं। तो क्या याद रखना है आपको, बचपन से, क्या याद रखना है आपको, बचपन से क्या है, से कुछ है नहीं आपका, ठीक है। एम बी ए, देखिए बचपन से क्या याद रखना है आपको, एम बी ए रखना है। बचपन से, ये हो गया बचपन पूरा, और एन बी ए, ठीक है। तो ये 4 कंट्री और से हो गई, और ये कंट्री अलग से, ये नेपाल वाली जुड़ जाएगी इसमें। तो कितनी हो गई, ये देखिए आप अलग कर लीजिए और ये अलग कर लीजिए, तो 7 कंट्री हो गई ना। तो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर अगर किससे साथ इंडिया का लगता है, तो पहला क्या कंट्री है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। इसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है कितना, 4096 किलोमीटर के आसपास, जो मैक्सिमम बॉर्डर इसका लगता है इंडिया से, ठीक है, जो कि मैक्सिमम बॉर्डर लगता है इंडिया से, ठीक है। दूसरा सी एच का मतलब क्या आ गया, चाइना, यानी कि उसके बाद क्या है, चाइना का बॉर्डर लगता है दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद किसका बॉर्डर लगता है आपका, पी ए दिया मतलब पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है। फिर अगर पाकिस्तान का चौथा कौन सा है आपका, तो नेपाल का बॉर्डर लगता है। तो टॉप 4 कौन से, पहले बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर के आसपास, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे आपका क्या है, नेपाल, और पांचवे पे क्या है, एम का मतलब यहाँ पर क्या है, म्यांमार, क्या है, म्यांमार हो गया। 6 का मतलब क्या है आपका, भूटान है आपका, और 7th का मतलब क्या है आपका, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और कितना बॉर्डर लगता है इसका, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके बॉर्डरिंग कंट्री। तो क्या याद रखना है आपको, बचपन से एम बी ए, ठीक है। तो ये हमने आप देखी हैं। तो इसके बाद याद पर देख लेते हैं हम लोग और भी चीज़ें इसके बाद से जो आती हैं, इसमें क्या क्या डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो बॉर्डर लगती है इंडिया की और कौन सी नहीं लगती। तो आपको याद रखना है बचपन से एम बी ए मतलब बांग्लादेश, चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर इसके बाद म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉर्डरिंग कंट्री भी हो गई आपकी। और तो ये हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, बॉर्डरिंग कंट्री कैसे याद करना है, बचपन से एम बी ए। तो आज की लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो आपको बेनिफिट होगा। और जिस चीज़ों को कमेंट जरूर करें, और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी चीज़ पे सब्जेक्ट पे आपको नॉलेज चाहिए, तो वो ज़रूर बताएं, उसके बाद हम उसको प्रोसीड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो